मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चंदा इस्लामिक और ताहिर चिश्ती आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और ईद के इस मुबारक मौके पर चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं एक दर्द भरा वाक़या, जिसका उन्वान है बाप का परदेश से ना आने पर गरीब बच्चों की ईद, जिसके लिखने वाले हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिशोला सबल और आवाज़ ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली। म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने और रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए ये गरीब बच्चों की ईद का वाक़या। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा, दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा, दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का, हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा, दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा, दिल को थाम कर सुनिए ताज दर्द का किस्सा। हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का, हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का, हाल ईद के दिन था क्या गरीब बच्चों का। एक शहर में ऐ लोगो एक गरीब रहता था, करके काम मेहनत से अपना पेट भरता था। रब ने उसको बख्शे थे एक बेटा एक बेटी, खर्चा बढ़ता जाता था इसलिए थी बेचैनी। उसको बच्चों की खातिर भूखा रहना पड़ता था, कुछ समझ न आता था बेकरार रहता था। बोला अपनी बीवी से यूं वो गमज़दा होकर, जाना होगा मजदूरी करने मुझको अब बाहर। बाशऊर बीवी थी बोली ऐ मेरे शौहर, आप जानते हैं सब मुझसे असल में बेहतर। जो लगे तुम्हें अच्छा काम मोहतरम कीजिए, आपकी खुशी में ही है रज़ा मेरे प्यारे। इल्तिजा है ये मेरी जल्दी लौट कर आना, राहते जा ऐ दिलबर तुम करम ये फरमाना। जल्द आने का वादा करके निकला वो घर से, जल्द आने का वादा करके निकला वो घर से, जल्द आने का वादा करके निकला वो घर से। हो गई थी नम आंखें बेकली थी एक दिल पे, हो गई थी नम आंखें बेकली थी एक दिल पे, हो गई थी नम आंखें बेकली थी एक दिल पे। अलगरज गया दिल्ली काम करने वो लोगों, रब के फजल से अच्छा काम मिल गया उसको। कर लिया इकट्ठा धन उसने अपनी मेहनत से, पेश आता था मालिक हर घड़ी मोहब्बत से। रफ्ता रफ्ता ऐ लोगो आया फिर महे रमजान, रोजे रख के दिल उसका और होता था शादा। खुश था लोगो मन ही मन जल्द घर पे जाएगा, बीवी और बच्चों के कपड़े लेके जाएगा। इस
खुशी के आलम में जा रहा था कमरे पर, कार ने अचानक ही आके मार दी टक्कर। गिर गया जमीन पे वो, छा गई थी बेहोशी। कार वाले ने उसकी जब ये कैफियत देखी, जल्दी ही लिटाया फिर अपनी कार में उसको। था रईस नेक इंसान, अस्पताल पहुंचा वो। बोला डॉक्टर से ये ठीक इसको कर दीजिए, बोला डॉक्टर से ये ठीक इसको कर दीजिए, बोला डॉक्टर से ये ठीक इसको कर दीजिए। जो भी आए खर्चे में आप मुझसे ले लीजिए, जो भी आए खर्चे में आप मुझसे ले लीजिए, जो भी आए खर्चे में आप मुझसे ले लीजिए। मुख्तसर अजीजो ये खस्ता हाल उसका था। कैफियत अजब ही थी, होश में न आता था। उसकी ऐसी हालत से बेखबर थे घर वाले, राह उसकी तकते थे वो हमेशा खुश होके। बच्चे माँ से कहते थे बाबा कब को आएंगे, वो मिठाई और कपड़े और खिलौने लाएंगे। कहती थी वो खुश होके ईद पे वो आएंगे, और ये सभी कुछ वो अपने साथ लाएंगे। माँ से बातें ये सुन के बच्चे झूम जाते थे। कपड़ों के तस्वुर में खूब मुस्कुराते थे। रफ्ता रफ्ता ऐ लोगो ईद का वो दिन आया, एक अजब ही खुशियों का रंग हर तरफ छाया। बाबा जब नहीं आए रो पड़े थे वो बच्चे, भर के अश्क आंखों में अपनी माँ से ये बोले, प्यारी प्यारी अम्मी जान आज सब मचलते हैं, प्यारी प्यारी अम्मी जान आज सब मचलते हैं, प्यारी प्यारी अम्मी जान आज सब मचलते हैं। हम बगैर अब्बू के मुँह हर एक का तकते हैं, हम बगैर अब्बू के मुँह हर एक का तकते हैं, हम बगैर अब्बू के मुँह हर एक का तकते हैं। माँ भी हो गई गमगी और बच्चे रोते थे। देख करके ये हालत सब उदास होते थे। देखा उनकी हालत को यारो एक मेहमान ने, दिल तड़प गया उसका, आ गया तरस उन पे। हाल जानने उनका उनके घर वो जा पहुंचा। घर में उसने घुसते ही फोटो एक लगा देखा। फिर गया निगाहों में अस्पताल का मंजर। इस बशर को देखा था आईसीयू के अंदर। ठीक करने पहुंचा था उसमें वेंटिलेटर। पड़ गई नजर उसकी उस घड़ी ही चेहरे पर। भूख सी उठी दिल में हो गया था अफसुरदा। आंखें हो गई पुरनम दर्द से तड़प उठा। मोमिनो वहीं से वो उल्टे पांव लौट आया। उनके वास्ते कपड़े और खिलौने वो लाया। जाके बोला अब्बू ने कपड़े भेजे हैं बच्चों।
जल्दी ही वो आएंगे, यूं ना आप घबराओ। जल्दी ही वो आएंगे, यूं ना आप घबराओ। जल्दी ही वो आएंगे, यूं ना आप घबराओ। काम की वजह से वो घर पे आ नहीं पाए, कपड़े और खिलौने सब मेरे हाथ भिजवाए। देखा सामा बच्चों ने जोश में मचल उठे, आरज़ू भी बर आई, पूरे हो गए सपने। झूम उठा फरहत में शादमां उन्हें देखा, हो गया सुकून हासिल, दिल मचल गया उसका। देख के सामा ए लोगो अस्पताल वो पहुंचा, डॉक्टर से अलकिस्सा हाल मुज़तरब पूछा। उसने उससे बच्चों की कैफियत बयां कर दी, उसकी बात सुन के दी डॉक्टर ने खुशखबरी। है करम ये खालिक का, खतरे से वो बाहर है। बिल यकीन ए भाई औज पे मुकद्दर है। डॉक्टर से ये सुनकर वजद में मचल उठा, हो के खुश किया उसने शुक्रिया अदा रब का। है निगहबा हम सबका तू ए खालिक़े अकबर, है निगहबा हम सबका तू ए खालिक़े अकबर। है निगहबा हम सबका तू ए खालिक़े अकबर। जिसको तू अमा बख्शे आँच आए क्या उस पर, जिसको तू अमा बख्शे आज आए क्या उस पर। जिसको तू अमा बख्शे आज आए क्या उस पर। जाके उसके कमरे में हो गया था दाखिल वो। माजरा सुनाया सब जाके बाखुशी उसको। झूमा वो मसरत में सुन के उसकी अच्छाई। बोला नेक इंसान हो तुम तो वाकई भाई, गैर हो के अपनों से ज्यादा काम आए हो। बख्शे खालिक़े अकबर भाई जहाँ जज़ा तुमको। आपकी इनायत का शुक्रिया मेरे भाई। बात बीवी बच्चों को तुमने जो न बतलाई। बातें हो रही थी ये सेठ भी वो आ पहुंचा। मुस्कुराया ऐ लोगो और हौसला बख्शा। बिल जमा किया उसने ऐ अजीजो खुश होकर। फिर वहां से फौरन ही लेके आया अपने घर। फिर मिठाई और कपड़े कुछ खिलौने भी लाया। अपनी कार में उसको फिर खुशी से बिठलाया। दिल्ली से बसद फरहत लेके उसके घर पहुंचा। दिल्ली से बसद फरहत लेके उसके घर पहुंचा। दिल्ली से बसद फरहत लेके उसके घर पहुंचा। झूम उठे घर वाले जिस घड़ी उसे देखा। झूम उठे घर वाले जिस घड़ी उसे देखा। झूम उठे घर वाले जिस घड़ी उसे देखा। बीवी ने उसे देखा जहाँ गले में आ अटकी। देख के नजर
बेकली बड़ी उसकी। सेठ ने कहा उससे गम करो न ए बेटी, पेश हादसा आया थी रज़ा ये कुदरत की। टल गई बड़ी मुश्किल सर से उसकी रहमत से, थी दुआएं तुम सबकी काम आ गई इसके। गोद में उठाया फिर उसने दोनों बच्चों को, बोला आज से बेशक तुम हमारे बच्चे हो। सर पे उसकी बीवी के हाथ रखा शफकत से, बोला ईद लाई है लम्हे ये मसरत के। है तुम्हारा हमसाया एक नेक दिल इंसान, इसकी ही नवाजिश है लौट आई है खुशियाँ। आज से मेरा सब कुछ है तुम्हारा ए बच्चों, इतना कह के ले आया अपने साथ उन सबको। बख्शे नेमते उज़्मा सबको खालिक़े अकबर, बख्शे नेमते उज़्मा सबको खालिक़े अकबर, बख्शे नेमते उज़्मा सबको खालिक़े अकबर। ईद की मनाए हम ताज खुशियाँ मिलजुल कर, ईद की मना